Good morning, students. Today is our fifth lecture of NCMM Unit First. तो अब तक हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे इनको कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से डिफर माना जाता है, क्या अंतर होता है दोनों में फोर्सेस के बेस पे और कांटेक्ट के बेस पे कि वर्क पीस से कांटेक्ट होता है टूल का या नहीं होता है, इस बेसिस पे हमने कई डिफरेंस उनके बीच में पड़े थे। और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा था कि हम उसको मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रोथर्मल इस तरह से प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाइब्रिड प्रोसेस। हाइब्रिड प्रोसेस का मतलब होता है बेसिकली कि अगर हम एक टाइप के प्रोसेस को एक से ज़्यादा टाइप के प्रोसेस को कंबाइंड करके यूज़ करें, ताकि उनके जो बेनिफिट्स हैं, कंबाइंड बेनिफिट्स हैं, उनको हम यूटिलाइज़ कर सकें और जो उनके लॉसेज हैं उनको कंबाइंड करके मिनिमाइज़ कर सकें। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हाइब्रिड प्रोसेस बोला जाता है। तो हाइब्रिड प्रोसेस द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीनिंग प्रोसेस can be achieved by combining different machining actions to be used on the material being removed। यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको मशीनिंग प्रोसेस को कैसे किया जा सकता है, कंबाइन करके किया जा सकता है अलग अलग टाइप के मशीनिंग मेथड को। ए मैकेनिकल कन्वेंशनल सिंगल कटिंग प्रोसेस कैन बी कंबाइंड विद द रेस्पेक्टिव मशीनिंग एक्शन ऑफ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। जैसे कोई कहीं पे हम मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम ईडीएम भी यूज़ करने लगें तो हमारा जो इम्प्रूव हो जाएगा, मटेरियल रिमूवल रेट जो है प्रोसेस का वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो और जो प्रोसेस होगा हमारे लिए मोर बेनिफिशियल हो जाएगा। रीज़न फॉर सच ए कॉम्बिनेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड मशीनिंग प्रोसेस इज मेनली टू मेक यूज़ ऑफ कंबाइंड एडवांटेजेस एंड टू अवॉइड ए रिड्यूस्ड एडवर्स इफेक्ट। हाइब्रिड मशीनिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाइब्रिड केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड हाइब्रिड थर्मल प्रोसेस। मतलब यही है कि सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि इनको यूज़ हम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम जो इनके कॉमन एडवांटेजेस हैं उनके साथ साथ जो एक के एडवांटेज दूसरे के डिसएडवांटेज हैं उनको भी ऐसे एडवांटेज यूज़ कर सकें, और जो दोनों की जो ड्रॉबैक्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें, और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हम दोनों चीज़ें बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू अपनी मशीनिंग प्रोसेस की। तो हाइब्रिड प्रोसेस को डिवाइड करते हैं हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, या थर्मल प्रोसेस में, या और इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस में। तो जैसा कि नाम से जान देख रहे हैं हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि केमिकल एनर्जी जो है हमारी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दोनों को हमने कंबाइन करके क्या बनाया, इलेक्ट्रोकेमिकल। अब केमिकल एनर्जी को हम कैसे यूज़ करते हैं मटेरियल रिमूवल में, जैसे कि आपने केमिकल सेल्स के बारे में स्टडी की होगी 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, जब भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा केमिकल सेल्स के बारे में। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस होता था जहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स को हम रखते थे और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रखते थे। तो उसमें क्या होता था, जैसे जैसे इरोजन होने लगता था उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती थी सेल के अंदर। तो ये होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोड से एक से मटेरियल रिमूव करके दूसरे पे डिकम्पोज करते जाते हैं। तो उस प्रोसेस को, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं तो ये जो एनर्जी हो जाती है हमारी, ये इसमें केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह की एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल हाइब्रिड प्रोसेस बोलते हैं। तो इन दिस फैमिली ऑफ हाइब्रिड मशीनिंग प्रोसेस मेजर मटेरियल रिमूव्ड एक्शन इज आइदर केमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सच मशीनिंग एक्शन कैन बी combined with the thermal assistance by local heating इन केस ऑफ लेज़र असिस्टेड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इसके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में पढ़ लेंगे, फिर लेज़र के बारे में पढ़ लेंगे, तो हम लेज़र असिस्टेड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल एब्रेसिव एक्शन असिस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन मशीनिंग एक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सुपर फिनिशिंग।
तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या होती हैं। अल्ट्रासोनिक असिस्टेड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एम्प्लॉयज एंड अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। देखो चलो हम सीधे डायग्राम पे ही चलते हैं। देखो हमने अलग अलग मशीनिंग ली है, डायग्राम में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। देखो हमने ये जो एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसके हर साइड के मिड पॉइंट पे एक मशीनिंग जो एक्चुअल मशीनिंग है हमारी उसको रखा है। जैसे ऊपर है सबसे पहले अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और इधर है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। राइट हैंड साइड पे है हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और डाउन में है हमारी लेज़र बीम मशीनिंग। अब देखो हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को अगर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के थ्रू मिक्स करते हैं, दोनों को यूएसएम को और ईसीएम को करते हैं तो हमारे पास बनता है अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हम यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का भी उसमें इम्पैक्ट होगा और केमिकल मशीनिंग का भी इम्पोर्टेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ईडीएम की, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को ईडीएम के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो हाइब्रिड प्रोसेस में हमारे पास आता है ईडीएम यूएसआई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग विद क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग विद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा प्रोसेस हो रहा है उसको हम बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम उसके बाद बात करें, देखो केमिकल और ये डिस्चार्ज मशीनिंग दोनों को मिक्स करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग को और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग अगर दोनों को हम कंबाइन बंद करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, यानी कि केमिकल मशीनिंग भी हमारी वहाँ पे यूज़ हो रही है और हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग भी यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों में यूज़ होती ही है और वो एक कॉमन एरिया है इन दोनों का। अब हम उसके बाद अगर हम बात करें लेज़र बीम मशीनिंग को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो ये बनता है EDML, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग विद लेज़र बीम, यानी कि EDLM भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेज़र बीम मशीनिंग, ठीक है। तो उस तरह से हम दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइप के मशीनिंग प्रोसेस में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और लेज़र बीम मशीनिंग की, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल लेज़र बीम मशीनिंग के थ्रू, यानी कि यहाँ पे हीट अप भी होगा लेज़र बीम के थ्रू और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से भी मटेरियल रिमूव होगा। तो दोनों तरह से अगर हम मटेरियल रिमूव करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी मशीन हो जाता है, जो भी हमें उससे प्रॉपर्टी चाहिए। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की, तो ये होता है ECDG। ऊपर हमने बात की थी, देखो यहाँ पे क्या है, ECM और ECD को मिक्स करके दो चीज़ें होती हैं। एक तो ECD की जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग भी होती है, और जैसे इलेक्ट्रिक केमिकल मशीनिंग होती है ऐसे इलेक्ट्रिक केमिकल ग्राइंडिंग भी होती है। तो ग्राइंडिंग को भी अगर हम मशीनिंग के साथ मिक्स करें तो हम ECM और EDM को मिक्स करके इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज मशीनिंग भी कर सकते हैं और इन दोनों को ही मिक्स करके इलेक्ट्रो डिस्चार्ज केमिकल ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट हाइब्रिड प्रोसेस को यूज़ करके इस तरह की मशीनिंग बना सकते हैं। अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की और लेज़र बीम मशीनिंग की, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग और लेज़र बीम मशीनिंग के कॉम्बाइंड इफेक्ट को अगर हम यूज़ करें तो हम हीट कोई किसी मटेरियल का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की भी बम्बार्डमेंट करवा सकते हैं मटेरियल के ऊपर और लेज़र बीम को भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं मटेरियल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे मटेरियल डिकम्पोज होना शुरू होगा, मटेरियल रिमूव होना शुरू होगा और हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है मशीनिंग की वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम दोनों प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं और हम हाइब्रिड थर्मल प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, उन सबको मिक्स करवा के, जैसे कि हमने ऊपर वाली स्लाइड में अभी देखा था। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये था इस लेक्चर के बारे में जिसमें हम पढ़ रहे थे हाइब्रिड प्रोसेस क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे आगे दो हमारे जो मशीनिंग प्रोसेस है, हालांकि वो दोनों प्रोसेस ही पॉलिशिंग के लिए यूज़ होते हैं, एब्रेसिव मैग्नेटिक फ्लो और दूसरा एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग। तो ये दोनों क्या होते हैं, AFM और MAF, इनके बारे में हम डिटेल में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ओके, तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही हाइब्रिड प्रोसेस के बारे में। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा हाइब्रिड प्रोसेस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगली यूनिट के बारे में। ओके, थैंक यू।